नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देख रहे हैं दी किताब वाला। आज आपके सामने एक किताब लेकर आया हूं जिसका नाम है द सीक्रेट। इसका रिव्यू मैं पहले कर चुका हूं और इसके बारे में मैंने बात करी है और इसका सेकेंड पार्ट लाने को मैंने आपसे वादा किया था। वो वादा अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये पार्ट सेकेंड नहीं है। इसका पार्ट मैं लेकर आऊँगा, लेकिन मैं इसको पढ़ रहा था तो अभी की स्थिति को देखते हुए मुझे इसमें चैप्टर दिखा जिस चैप्टर का नाम है सेहत का रहस्य। तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ा। हालांकि मैं इस किताब को तीसरी बार पढ़ रहा था, क्योंकि किसी ने कहा कि जब तक आप एक किताब को 4 से 5 बार नहीं पढ़ लेते हो उस किताब को आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। मैं इस किताब को तीसरी बार पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मुझे सेहत का रहस्य के इस चैप्टर पर आया तो मैंने सोचा कि किस तरह से लोग अपनी सेहत को बिना किसी दवाई के या बिना किसी चीज़ों के, मतलब बिना किसी की मदद से, डॉक्टर की मदद से वो सही कर लेते हैं। क्या आपके दिमाग में इतनी शक्ति है कि वो बड़ी सी बड़ी लाइलाज बीमारी को भी सही कर सकती है? फिलहाल हम एक इतने छोटे से कि जो दिखता भी नहीं है, उस वायरस से हमारा विशालकाय शरीर भी परेशान हो जाता है। हम उससे पीड़ित हो जाते हैं और बहुत सी दुखद मृत्यु भी हो जाती है बहुत सी बार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए ताकि आपको पता चले कि आपका दिमाग किस तरह से काम करता है। आपका दिमाग आप जो सोचते हो उसको अमल में लाता है और आप बहुत सी बार डर कर सोचते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि आपको कोरोना हो गया है तो आप सबसे पहले भयभीत हो जाओगे और डर कर आपके दिमाग में वो डर इतना घर कर लेगा कि आपका दिमाग एक ऐसा सिग्नल आपके शरीर को भेजता है कि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। आपको सांस लेने में तकलीफ आने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फेफड़ों में थोड़ा सा ऐसा सफोकेशन जैसा लगता है आपको, सर्दी जुकाम बुखार और ये सारी जो सिम्टम्स हैं वो दिखने लगते हैं। तो अगर आपको पता है इन चीज़ों के बारे में तो आपका दिमाग धीरे धीरे, आप जैसे ही डरते हो, डर के कारण आपके दिमाग में सारी चीज़ें उत्पन्न होती है और वो फिर धीरे धीरे आपके शरीर में फैलने लगती है और ना चाहते हुए भी आप मृत्यु हो जाती है। तो ये डर ही है जो आपको एक अच्छे भले शरीर से एक ऐसे शरीर के अंदर बदल रहा है जो कि बहुत ही पीड़ित है। मैं साफ शब्दों में कहूँ तो आप डरे हुए इंसान हैं, इसलिए क्योंकि आपको अपने दिमाग की शक्ति के बारे में अंदाज़ा नहीं है। आप जो सोचते हैं वो होता है। जी हाँ, अगर आपने ये सोच लिया कि आपको कोरोना होगा तो ना चाहते हुए भी आपको कोरोना हो जाएगा। ये अभी नहीं, ये बात मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बहुत सालों पहले लिखी गई थी। ये किताब तो कुछ साल पहले ही लिखी गई थी। यही चीज़ मैंने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी पढ़ी कि जैसा आपका मस्तिष्क सोचता है, आपके विचार जिस तरह से आते हैं वही आपके शरीर के अंदर वैसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में जब रणभूमि में अपने बारे में सोच रहा था तो कृष्ण ने कहा था कि जिस तरह से तुम अपने अंदर डर बिठा रहे हो, अपने शरीर के अंदर डर रहे हो, उसी तरह से तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम्हारा गांडी नीचे गिर चुका है और तुम पूरे थर्रा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा डर ने निवास कर लिया है। उस डर को निकालो। उसी तरह से मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि कोरोना बीमारी है, एक वायरस है जो कि फैल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा फैल रहा है आपका दिमाग में। आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा फैल रहा है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। एक गांव था, उस गांव के अंदर कुछ जनसंख्या रहती थी। हालांकि सभी गांव के अंदर कुछ जनसंख्या रहती है। तो एक रात को एक तपस्वी गांव के बाहर बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी उनको एक गांव के अंदर एक काला साया जाते हुए दिखा। तो उन्होंने, उस तपस्वी ने उस काले साये को रोककर कहा कि रुक जा काले साये, इस गांव के अंदर तू कहाँ जा रहा है? तो उस काले साये ने कहा कि मैं एक बीमारी हूँ, मैं एक ऐसी बीमारी हूँ जो कि इस गांव के अंदर जाऊंगी, लोगों को परेशान करूंगी और कुछ लोगों की मृत्यु होगी और उसके बाद में मैं पुनः लौट जाऊंगी। तो उस जो तपस्वी था उसने कहा कि अगर तू एक महामारी है तो मुझे ये बता कि तू कितने लोगों को मारेगी, कितने दिनों तक यहाँ रहेगी और तू क्या क्या करेगी? तो उसने कहा कि मैं तकरीबन 20 से 25 लोगों को मारूंगी, 2 से 3 सप्ताह में यहाँ रुकूंगी और फिर चली जाऊंगी। तो उसने कहा चलो ठीक है, क्योंकि जो नियति है, जो होना है वो होगा ही सही। उसके बाद में वो जो महामारी थी वो गांव के अंदर प्रवेश कर गई। दूसरे ही दिन
वहाँ पर हाहाकार मच गया, सारे लोग पीड़ित होने लगे, लोग मरने लगे। धीरे 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 3 हफ्ते बाद में फिर वो काला साया गांव के बाहर जा रहा था। उसी तपस्वी ने फिर उसे रोका कि महामारी रुक, तू तो बड़ी प्रपंची निकली, तू तो बड़ी झूठी निकली। तूने तो मुझसे कहा था कि तू 20 से 25 लोगों को मारेगी और तूने तो गांव के अंदर 250 से 300 लोगों को मार दिया है। ये तूने मुझसे झूठ बोला था। तो उस महामारी ने उसको मुस्कुराते हुए उस तपस्वी से कहा कि महोदय, मैंने तो सिर्फ 30 लोगों को ही मारा है, बाकी जितने भी लोग मरे हैं वो डर की वजह से मर गए। क्योंकि मेरे जो कीटाणु थे, या कह लीजिए कि मेरे जो सिम्टम्स थे, मेरी जो बीमारी थी, वो बीमारी सबको हुई है, थोड़ी 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 सबको हुई, लेकिन जिनको मरना था वही मरे। लेकिन जिसको नहीं मरना था और उनको सही होना था, लेकिन डर की वजह से वो बीमारी उन्होंने खुद ही अपने शरीर के अंदर बढ़ा ली और वो खुद ही मर गए। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो इस कहानी से अपने को छोटे से सीखने को मिलता है कि ये जो कोरोना है, जी हाँ, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, कोई एक बीमारी है, एक वायरस है जो कि फैल रहा है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। लेकिन ये दिमाग में इसको ज़्यादा मत फैलने दीजिए। अगर आपको कोरोना से आप पीड़ित हैं तो अपने दिमाग में सोचिए कि मैं बहुत जल्दी ठीक होकर अपने परिवार वालों से मिलूंगा, मैं अच्छे से खुशहाल जीवन जीऊंगा, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। और इतनी जल्दी कैसे मर जाऊं, कैसे इस छोटे से इस ना दिखने वाले वायरस से अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या चाहिए। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए। मुझे पता है कि ये कोरोना बहुत सारी, आप जो कोरोना से पीड़ित हैं वो सोच रहे होंगे कि इस तरह की बातों का कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन एक बार सोच कर देखिए, एक बार अपने आप पर विश्वास कीजिए कि आपको कुछ नहीं होगा। इस बीमारी से आप 2 दिन में उबकर बाहर आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। ये इतना सा अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा लीजिए कि मुझे कुछ नहीं होगा। इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास है, वो काम कर रहे हैं और इसी बीमारी का इलाज वो हो जाएगा। वो जो मुझे इंजेक्शन लग रहे हैं, वो जो मुझे दवाइयाँ दी जा रही है, उसी से मेरा इलाज हो जाएगा। मुझे ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ, मैं अच्छे से चल पाऊंगा, मैं अच्छे से मेरे दोस्तों के साथ में घूम पाऊंगा, सारी चीज़ें कर पाऊंगा। मुझे इस बीमारी का कहीं से कहीं तक कोई खतरा नहीं है। एक बार अपने दिमाग में इस बात को बिठा कर देखिए। मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि आप इस बीमारी से, इस वायरस से आप निजात पा लेंगे, आप इस बीमारी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अपने हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सी बार हमारे हाथों में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। श्री कृष्ण के हाथ में भी पूरे कुरुक्षेत्र का रणभूमि थी, वो चाहते तो सिर्फ एक इशारे भर से पूरों को उसको ख़त्म कर देते, लेकिन नहीं, उन्होंने उसको होने दिया। क्योंकि कुछ चीज़ें नियत होती है, कुछ चीज़ें जो होती है वो होनी ही होती है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो चीज़ें अपने हाथ में है, ठीक है, 2 गज की दूरी रखना है, अपने को मास्क पहनना है, सैनिटाइज करते रहना है, बाहर फालतू नहीं जाना है, लॉकडाउन का पालन करना है, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। हम इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, अपने घर में रहकर सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ये बातें कह रहा हूँ वो सभी के लिए कारगर हो, क्योंकि बहुत सारे पीड़ित होंगे, बहुत सारे के घर में लोग किस तरह के हालात होंगे मुझे नहीं पता है। लेकिन कुछ को जो मुझे समझ पा रहे होंगे, जो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, आप एक बार अपने आप पर भरोसा दिलाइए कि जो भी हो रहा है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, वो बहुत जल्द सही हो जाएगा। अपने आप पर विश्वास कीजिए और मुस्कुराते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जल्द ही हमारे भारत यथा कि पूरे विश्व इस बीमारी से, इस वायरस से निजात पा लेगा। तो इस दोनों किताबों से मुझे पढ़कर यही अंदाज़ा लगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा दिमाग काम करता है। अगर आप यूँ सोचने लगते हैं, अगर आप ट्रायल करना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आप 5 मिनट बैठिए और ये सोचिए कि आपके सर में दर्द हो रहा है। बस सोचिए कि आपके सर में दर्द हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा। ये आपका दिमाग सिग्नल देता है। उसी दर्द को आप ख़त्म भी कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं, उस पर ध्यान हटा दीजिए, उस पर ध्यान हटा दीजिए। बहुत सी बार आपको लगता होगा हम कोई काम करते रहते हैं, कोई काम करते करते हमारे शरीर पर चोट लग जाती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है, खून आता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन बाद में हमें पता चलता है जब हम काम खत्म कर लेते हैं, नहाते हैं, फिर उस काम खत्म करने के बाद तो हमारा हाथ लगता है और हम देखते हैं कि यार खून आ रहा है, और उसको देखने पर वहां पर दर्द शुरू हो जाता है। जबकि आधे घंटे पहले वही खून बह रहा था, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि वहां पे खून आ रहा है, आपको दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग को पता ही नहीं था कि वहां पर दर्द हो रहा है, वहां पर चोट लगी हुई है।
दर्द का सिग्नल भेजना है, आपको दर्द करवाना है। नहीं, उसको पता ही नहीं था। जैसे आपने देखा कि दर्द होना शुरू, आपने देखा कि कट लगा हुआ है, मुझे दर्द हो रहा है, आपने शुरू में उस दिमाग ने सिग्नल देना स्टार्ट किया, आपको दर्द होने लगा। ये दिमाग हमारे साथ में खेलता है। तो आप दिमाग के साथ में खेलेंगे, दिमाग आपके साथ में खेलेगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, घर पर अच्छे होंगे, आपके परिजन स्वस्थ होंगे, आपके परिजन अच्छे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सारी जो घटनाएं हो रही वो रुक जाए, थम जाए और सभी स्वस्थ हों। उम्मीद करता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।